is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन। एक व्यक्ति अपने स्वयं का ऊपर शासन समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसमें आ गया। अब वह स्वयं परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों और प्रधानताओं को, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज वास्तव में इस पृथ्वी में प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के बाद मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नए यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों एक साथ मिलकर शासन शुरू करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं बुलाया, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र बाइबल के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक अपने आप को प्रकट किया। उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला और छूने वाला और सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा, यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान का सही अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाले कीमती भवन भी उसके वास्तविक अधिकार और आशीष नहीं है। एक परमेश्वर की संतान का सही आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, परमेश्वर की महिमा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल के सभी उपदेशें इन दो महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले 4 एपिसोडों के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता नामक उस विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वें वाक्य में यीशु मसीह हमसे कहा था, मैं सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजना है। इस प्रकार एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजने पर उसके सांसारिक जीवन के लिए जरूरी सभी वस्तुएं परमेश्वर प्रदान करता है। यही नहीं, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की संपूर्ण प्रकाशन पाया हुआ एक व्यक्ति उसके दैनिक आवश्यकताओं के लिए या कल के बारे में चिंता नहीं कर सकता है। यह हमने जान लिया है। एक व्यक्ति परमेश्वर के धार्मिकता की जानकारी वाचा के द्वारा ही है, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त करता है। किंतु एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर की धार्मिकता का बोध हृदय में निश्चय देता है, परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा ही उसके हृदय में और धार्मिकता का बोध कराकर धार्मिकता की झिलम बनाता है। एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने से वह निश्चय रूप से यीशु मसीह तक पहुंचेगा। यह हमने रोमियों की पत्री के 10वां अध्याय के 9 और 10 वाक्यों में देखा है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से वह परमेश्वर की धार्मिकता को पाता है। परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की सुसमाचार तक पहुंचेगा। ये हमने 1 अध्याय के 16 और 17 वाक्यों में हमने देख लिया है। सुसमाचार में विश्वास करने से एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता पाता है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय के 21वें पद में इस प्रकार बताया गया है, परमेश्वर की धार्मिकता वाचा के बिना प्रकट हुआ है। विश्वास करने वाला, यीशु मसीह में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट करता है। यह हमने अध्ययन किया है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय के 25 और 26 वाक्यों में हमने देखा है कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। मनुष्य जाति का सभी पाप अपने एकलौता पुत्र के ऊपर ढाकर पाप नहीं किया हुआ पुत्र को अपने पापों के लिए दंडित करने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। वह धर्मी न्याय करता है करके इस जगत के सामने घोषणा किया है। इस प्रकार यीशु मसीह में परमेश्वर ने पूरा किया हुआ इस उद्धार के बलिदान में विश्वास करने वाले लोगों के विश्वास परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनता है। उसको धार्मिकता दान में देकर, उसको धर्मी बनाकर, उसका पापी नाम को बदलकर धर्मी बनाकर, पवित्र बनाकर परमेश्वर की धार्मिकता की ओर उसे वापस लेके आ रहा है। इस परमेश्वर की धार्मिकता के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए हमें रोमियों की पत्रियों के हर एक अध्याय के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। हमने पिछले एपिसोड में पहले अध्याय के साथ अध्ययन आरंभ किया। रोमियों की पत्री पहले अध्याय में बताया गया है, इस पृथ्वी के सभी मनुष्य और सभी जातियां परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के खिलाफ पाप करके परमेश्वर के क्रोध में, परमेश्वर की न्याय दंड में अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों को दंडित करने का कारण क्या है? वह परमेश्वर की धार्मिकता के कारण है। मैंने आपको स्पष्ट किया है, परमेश्वर धार्मिक न्याय करता है। वह अपनी धार्मिकता के अनुसार पाप को दंडित करना जरूरी है। यदि परमेश्वर पाप को दंडित नहीं करता है तो वह धर्मी न्याय करता नहीं है करके परमेश्वर का वचन कहता है।
पृथ्वी के मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में किए हुए सभी पाप इस अध्याय में पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया हुआ है। पहली बात, वे अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और चौपाएं इनके स्वरूप में बदल डाला है। इसलिए परमेश्वर ने उनके अपने शरीरों को आपस में अपमान करने के लिए, लैंगिक अपराधों के लिए उन्हें छोड़ दिया। मनुष्य का शरीर परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने हमारे शरीरों को इसलिए बनाया कि उसका आलय या मंदिर बनने के लिए है, उसकी महिमा में हमें उसे निवास करने के लिए, उनको ही हमें प्रकट करने के लिए ही है। किंतु मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के कारण परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार के लैंगिक अपराधों के लिए, उनके शरीरों को अपमान करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। यह हमने अध्ययन किया। अब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में किया दूसरा बड़ा अपराध के बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रोमियो के अध्याय, पहला अध्याय का 25वां पद, परमेश्वर का सत्य को वे झूठ में बदल डाला। वे सृष्टिकर्ता से बढ़कर सृष्टि की भजन किया, उपासना किया। देखिए, परमेश्वर की सत्य को वे झूठ में बदल डाला। सत्य का मतलब परमेश्वर ही है। इस परमेश्वर को वे झूठ में बदल डाला, यानी कि सृष्टियों में, पशुओं में, रेंगने वाले जंतुओं में, मनुष्यों में वे परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर की उपासना करने की कोशिश की। इस पृथ्वी की कोई भी सृष्टियों को सत्य परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने, प्रतिनिधित्व कर नहीं सकता, क्योंकि ये सभी सृष्टियां, मनुष्य को मिलाकर सभी सृष्टियां पाप में गिर गया। इस महान, अति पवित्र और महिमामय और भस्म करने वाला आग वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी जंतु नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य ने क्या किया? इस सच्चे परमेश्वर को वे झूठ में बदल डाला है। इस सच्चे परमेश्वर की महिमा को नाशमान सृष्टियों को बराबर करके उनकी उपासना करना शुरू कर दिया। सच्चे परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने या प्रतिनिधित्व करने इस पृथ्वी में एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 17 और 18 वाक्यों में वह स्पष्ट रूप से प्रकट किया हुआ है। वाचा का नियम मूसा के द्वारा प्राप्त किया, अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। परमेश्वर की सत्य उस जानकारी पृथ्वी में आया है यीशु मसीह के द्वारा। वाक्य 18 यूँ कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी भी देखा नहीं, पिता परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ एकलौता पुत्र उसको प्रकट किया है। परमेश्वर को किसी व्यक्ति ने आज तक देखा नहीं, किंतु परमेश्वर को, उसके सत्य को इस पृथ्वी पर प्रकट किया है सिर्फ यीशु मसीह ही है। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, परमेश्वर की सारी परिपूर्णताएं शरीर के रूप में यीशु मसीह में निवास किया। आप सच्चे परमेश्वर को देखना चाहते हो, सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहिए। इस पृथ्वी में अनेक महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, वे सब श्रेष्ठ व्यक्ति ही हैं, अमानुषिक सामर्थ्य वाले व्यक्ति हैं उनमें से अधिकतर लोग। किंतु इन महान व्यक्तियों को सच्चे परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सका, क्योंकि वे सब पूर्ण व्यक्तित्व वाले नहीं थे। यूहन्ना के पहली पत्री में 5वें अध्याय के 20वां वाक्य में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। परमेश्वर का पुत्र आया है, सच्चे परमेश्वर को जानने लायक ज्ञान हमें दिया करके हम जानते हैं। देखिए, यीशु मसीह ने हमें सच्चे परमेश्वर को प्रकट किया है। उस सच्चे परमेश्वर को जानने लायक हमें ज्ञान परमेश्वर देता है। हम सच्चे परमेश्वर में और उसके पुत्र यीशु मसीह में हैं। वह सच्चा परमेश्वर और अनंत परमेश्वर भी है। यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर को प्रकट किया
सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए हमें बुद्धि दिया, वही ही है सच्चे परमेश्वर। इसलिए तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 12वें वाक्य में इस प्रकार कहता है, हम अपने धन्य आशा के लिए महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा की प्रगटीकरण के लिए हम बाट जोते हैं। महान परमेश्वर है यीशु मसीह, स्वर्ग में वास करने वाला अदृश्य और आत्मा स्वरूपी परमेश्वर को इस पृथ्वी पर प्रकट किया और उस परमेश्वर के सत्य को प्रकट किया यीशु मसीह ने ही। इस पृथ्वी में जीवित रहने वालों में इकलौता संपूर्ण व्यक्तित्व वाला मनुष्य नासरेत यीशु मसीह ही था। उस सच्चे परमेश्वर को सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही, किंतु इस जगत के मनुष्य परमेश्वर के सच्चाई को और झूठ बना डाला। परमेश्वर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकने वाला, सिर्फ सृष्टियों को, नाशमान सृष्टियों के साथ उसकी तुलना करके सृष्टियों की उपासना किया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करने से बढ़कर वे सृष्टियों की उपासना किया। यही मनुष्यों की सबसे बड़ा अपराध। दूसरा निकृष्ट अपराध। इस पाप के विरोध में परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या है, अगले वाक्य में मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। 26वां वाक्य कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं में छोड़ दिया। परमेश्वर उन्हें सबसे निकृष्ट, अपने आप को आपस में अपमान करने वाले हृदय की अभिलाषाओं के लिए छोड़ दिया। 26वें वाक्य के दूसरे भाग कहता है, उनकी स्त्रियां स्वाभाविक व्यवहार को स्वभाव के विरुद्ध में बदल डाला। यानी कि स्त्रियां आपस में एक दूसरे के साथ लैंगिक अपराध वहां पर आरंभ हुआ, लेस्बियनिज्म शुरू हुआ। परमेश्वर की उपासना करने के बजाय परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल डालकर सृष्टियों की उपासना जब शुरू किया तो परमेश्वर इस जगत के मनुष्यों को संपूर्ण रूप से छोड़ दिया। वे आपस में एक दूसरे के विरुद्ध में पाप किया। वे सबसे निकृष्ट लैंगिक अपराधों में गिर गया, ऐसा वचन कहता है। 27वां वचन कहता है, इस प्रकार पुरुष लोग भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम किया। होमोसेक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पुरुष और पुरुष के बीच में आपसी लैंगिक संबंध वहाँ पर आरंभ हुआ है। इस प्रकार वे उनके निकम्मे मन के लिए योग्य प्रतिफल अपने में पाया है। सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए इच्छा न होने के कारण अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षी और रेंगने वाले जंतुओं, चौपाए आदि जंतुओं के रूप सदृश में बदल डाला। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बजाय सृष्टियों की उपासना करने के कारण परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया गया। उनके शरीरों को छोड़ दिया गया कि परमेश्वर को उनमें निवास नहीं कर सकता है। परमेश्वर अपनी महिमा को उनको देकर उनके शरीरों को अपने आले बना नहीं सकता है। इसलिए सबसे निकृष्ट पाप के लिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। यहाँ बताया गया व्यभिचार, सब प्रकार के समलैंगिक अपराध आज के समाज में मान्य जैसा दिखता है, वह सब परमेश्वर के समक्ष सबसे निकृष्ट पाप है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब जगत के मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में क्या हो गया, सबसे निकृष्ट पापों के बारे में आगे के वाक्यों में पवित्र आत्मा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 28 वाक्य में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। यानी कि परमेश्वर को सही ज्ञान में समझने के लिए मन न होने के कारण परमेश्वर ने उन्हें निकृष्ट बुद्धि के लिए छोड़ दिया। अनुचित कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया गया। इन पवित्र वचनों में हमने 3 बार पढ़ा था कि परमेश्वर उन्हें अपवित्रता के लिए छोड़ दिया, आपसी लैंगिक अपराधों के लिए छोड़ दिया और निकृष्ट बुद्धि के लिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर अब पाप में गिरा हुआ मनुष्य को पवित्रता के लिए नहीं संरक्षण कर सकता, ये वचन कहता है। अब मैं उनके पापों की सूची को पढ़कर सुनाता हूँ। वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ
और वैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों के अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसा नहीं करते वरना करने वालों से प्रसन्न भी करते हैं। ये बताए गए सभी अपराध परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है करके इस पृथ्वी के सभी मनुष्य जानते हैं, तो भी वे इन पापों को करता ही नहीं अपितु ऐसे करने वालों को अंगीकार भी करते हैं। सब प्रकार के समलैंगिक अपराध और व्यभिचार परमेश्वर के विरुद्ध में करने वाला जघन्य अपराध है करके इस पृथ्वी के सब मनुष्य जानते हैं, किंतु इसको जान करके भी आजकल के सरकार और अदालतें उन्हें अंगीकार करते हैं। ऐसे करने वाले लोगों में प्रसन्न होता भी है। मैंने अनेक देशों में सेवकाई के लिए गए हुए हैं। उत्तर भारत के अनेक गांवों में मैं रहकर सेवकाई किया है। अफ्रीका में हमें अनेक देशों में सेवकाई है। शहरों में, गांवों में और जंगलों में भी रहकर मैंने सेवकाई की है। किंतु इन जगहों में समलिंग के जानवरों में लैंगिक संबंध बनाते हुए मैंने आज तक देखा नहीं है। व्यक्त करता हूँ, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के साथ लैंगिक संबंध बनाते हुए मैंने नहीं आज तक देखा। एक कुतिया एक दूसरी कुतिया के साथ लैंगिक संबंध में बनाते हुए मैंने आज तक देखा नहीं। जानवरों के बीच में भी नहीं चलने वाला कार्य ही संस्कृत और सभ्य लोग कहने वाला आजकल के मनुष्य वर्गों के बीच में हो रहा है। पवित्र ग्रंथ में एक वचन है, मान्यता प्राप्त वाला व्यक्ति विवेक शून्य बनने से नाशमान जानवरों के तुल्य बन जाता है, किंतु नाशमान पशुओं से भी बढ़कर नीच पाप में गिर गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियों की पत्री पहले अध्याय स्पष्ट रूप से कहता है, इस जगत के मनुष्य स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ पाप करके परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के क्रोध में गिरकर परमेश्वर के न्यायिक दंड में गिरा हुआ है। रोमियों की पत्री पहले अध्याय में मानव जाति के मूलभूत समस्याओं के बारे में बताया गया है। इस पृथ्वी के सभी मनुष्य परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर उसके खिलाफ पाप करके पापी बन गए। पाप के परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर के जीवन को खो दिया, यानी उसकी तेजस को खो दिया, अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। अब उनके पापों से छुड़ाकर मृत्यु से जय पाकर परमेश्वर का जीवन का संपूर्ण वाला महिमा को प्राप्त करने के लिए उसको धार्मिकता की जरूरत है। इस प्रकार परमेश्वर की धार्मिकता पाने वाला एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाकर, उद्धार पाकर, मृत्यु से जय पाकर अनंत महिमा की ओर प्रवेश करता है। इस परमेश्वर की धार्मिकता को पाने, यही परमेश्वर की महिमा पाने, स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें हैं। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय
और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।